इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस घाट पर नाव की व्यवस्था है, आगे कमर भर पानी है, मैं दिखाता चलूंगा, सरकार पीछे पीछे, हम आगे आगे पार हो जाएंगे। लो सजा कोई करता है क्या? कर रहा है तो किसका भरोसा? भगवान का। ध्यान रखिएगा, निर्लोभता में निर्भयता है। लोभ है तो निर्भयता नहीं रह सकती। केवट का जीवन निर्लोभता का। भक्तों के भगवान खड़े हैं तो भी कोई भय नहीं, अपनी बात रख दिए। भगवान तबो न बोले पार करा दूंगा, न बोले केवट प्रतीक्षा में तैयार भी नहीं। एक और कविता है वैसे, पत भरी शहरी सकल सूत भरे भरे, पत भरी शहरी सकल सूत भरे भरे, केवट की जाति कछु भेद न पढ़ाई। ओ केवट की जाति कछु भेद न पढ़ाई। सब परिवार मेरो यही लागी राजा। बीतहीन कैसे आदीन बीतहीन की घरी जो तरनी तरगी प्रभु सोनी सन उनके बादी न बढ़ाई। प्रभु सोनी सन उनके बादी न बढ़ाई। तुलसी के इस राम रावरो सो साथी कहो। तुलसी पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। ओ बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। ओ बिना पग धोए बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। केवट जी ने अपने घर की माली हालत सुनाई। प्रभु पात भर शहरी, नाव चलाते चलाते जो कुछ मिल जाता है उसी से परिवार चलता है। छोटे छोटे बच्चे
इसी से परिवार चलता है। नाव चली गई तो कठिन होगा। और भगवान का दर्शन करिए। भगवान केवट भैया की इस बात पर सहज मौन हो गए। यह चरित्र दर्शन करके समझ करके व्यवहार करने योग्य है। भगवान छोटे से छोटे जीव पर भी कितनी ममता रखते हैं, कितना स्नेह रखते हैं। इस प्रसंग के आश्रम में सब करिए भैया। रोजी लगा दिए तो ठीक, किसी की रोजी लीजिए मत, बहुत मुश्किल है। नारायण कलयुग है, युग ऐसा है। रोजी देना कठिन है, रोजी लेना तो क्या करना, एक ठे परिचय तो देना है। परंतु स्मरण रहे, किसी भी जीव को अन्न देने की व्यवस्था करना ये प्रधान धर्म है। लेने के लिए ले तो कोई भी सकता है। भगवान ने इस प्रसंग में केवट जी के साथ कितना माधुर्य दर्शन कराया। केवट जी कहते हैं, प्रभु हमारे बच्चे वेद पाठ करके परिवार का पोषण नहीं कर सकते। केवट की जाति कछो पढ़ाई। यही नाव प्रसंग के अंत में हम आपको दर्शन कराएंगे। केवट जी भगवान से चाहते क्या है। भक्ति घाट है, भगवान नाव से ही पार जाएंगे। क्यों? गंगा माँ का और प्रभु का पिता पुत्री का संबंध है। क्यों? माँ वहीं से, जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा सम। इसलिए भगवान सर्वत्र जहां जहां मां दर्शन देती है वहां प्रणाम करते हैं। पुत्री पूज्य होती है, पूज्या होती है, आदर योग्य होती है। बेटियां परिवार की तपस्या है। और आप देखिएगा, बेटियां घर में एक हो कि 5 अपने अपने भाग्य से सब चलकर आती हैं। आप उनका पोषण कर पाओ न कर पाओ, लेकिन उनका प्रारब्ध जितना बली होता है वो जहां जाती हैं ऐश्वर्य की वृष्टि करा देती हैं। बेटियां तपस्या, सहजावस्था। भगवान चुप। तब केवट जी ने कहा, जो प्रभु पार अवसिगा मोहि पद पदुम पखार। सरकार न बोले हो, चुप। केवट जी को लगा, देखिए हमारे पास जैसे नहीं है वैसे इनके पास भी नहीं है। आदमी जहां खड़ा रहता है वहीं अड़ा भी रहता है, वहीं पड़ा भी रहता है। वो सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, क्योंकि अपने को वो खड़ा कर लिया। जो जहां खड़ा है वहां खड़ा है, बदलेगा नहीं। स्वभावजन्य है ना वो। केवट जी जहां खड़े हैं खड़े हैं, अपने पास नहीं है, लगता इन्हों के पास नहीं है। देखिए छंद का दर्शन करिए भैया। कुछ नहीं उतराई पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई मोहि राम
राम पद कमल धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, उतराई नहीं लूंगा। आपकी सौगंध है, न मानेंगे तो पूज्य पिताजी की भी सौगंध लेता हूं। क्यों? सत्य प्रेम जेहि राम पद है। आपकी सौगंध है, आप मर्यादा के अवतार हैं प्रभु, सत्यव्रती हैं महाराज चक्रवर्ती जी, जिनके वचन का पालन करने आप यहाँ आ गए। लक्ष्मण जी, अरे तो बाप बखान रहा है हो, तरकस पर हाथ ले गए तो केवट जी बोल पड़े, बरुते रमारहूं लखन पे जब लगे न पाए पखारी। निष्ठा बड़ी अद्भुत है। बाबा कहते हैं बोला तब तक पार न उतारूंगा। देखिए प्रकार एक है, सोच बदल गई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।